अच्छा मैं बनाना चाहता हूँ। तू जल्दी जा और सबूत लेकर लौट आना। लेकिन याद रहे मन्नू, सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। 24 घंटे काफी है मेरे लिए युवराज का सच पता करने के लिए। आप मुझे कुछ बताना चाहती थी ना? हाँ, मैं गौरी की माँ हूँ। तुम्हारी माँ आई थी, तुझे सब कुछ गलत चलत बताया गया है। तो आप मुझको सच बता दीजिए ना। चरण एक बेदाग इंसान था। आपके पास कोई सबूत है? ये कुछ खत है, इसमें साफ साफ लिखा है कि युवराज ही सुनील मल्होत्रा का बेटा है। शुक्रिया दादी जी। अब मैं चलता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द यहाँ पे आऊंगा और आपको आजाद कर दूंगा। जिंदा रह बेटा, जा जल्दी जा। ओह, तो मन्नू तू अंदर आ ही गया। हाँ, मुझे पता था और यकीन भी था कि तू मुझे यहीं मिलेगा। अरे वाह, सबूत भी इकट्ठा कर लिए तूने। तभी तो तेरी खातिरदारी का ही इंतजाम करने गई थी। शेरा, भोला, छीनो इसकी चिट्ठियाँ। देख क्या रहे हो? नहीं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है चिट्ठियाँ। नहीं, मेरी चिट्ठियाँ मुझे वापस दो। अरे, मेरी चिट्ठियाँ, मुझे छोड़ो। अब ये चिट्ठियाँ तेरे किसी काम की नहीं है। चल भाग यहाँ से और शक्ल मत दिखाना अपनी। चल जा, चल जा। क्या करूं मैं पापा जी? सारे सबूत जल गए। मैं कैसे साबित करूंगा कि युवराज मेरा भाई नहीं है? पापा जी ने किसी को धोखा नहीं दिया। कैसे करूं मैं? युवराज सुनील मल्होत्रा का बेटा है। सुनील मल्होत्रा अमृतसर का रहने वाला एक बहुत बड़ी पीतल कंपनी का मालिक है। हाँ, हो ना हो, लेकिन अमृतसर में मुझे मेरे सबूत जरूर मिल जाएंगे। मैं युवराज के पापा को सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा। आज तुम्हारी बीजी का तीसरा है ना? जब मेरे दादाजी गुजरे थे तो मेरे घर का भी माहौल कुछ इस तरह ही था। मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे थे। हाँ, वो भी तुम्हारे पापा जी की तरह बहुत अच्छे इंसान थे। वो भी चाहते थे कि पवनी और बाजुओं की दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कभी कभी सोचता हूँ जैसा वो लोग सोचते थे
अगर वैसा हो जाता तो आज हालात कितने अलग होते ना। और हमें ऐसे एक दूसरे की छुप छुप के मदद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं मन्नू का साथ दे पाता, आज वो बेचारा अकेले सच की तलाश कर रहा है। मन्नू बहुत समझदार है, और तुम्हारा भाई राज भी। और मैं, मेरा मतलब राज मेरा छोटा भाई है ना, मुझ पर ही गया है, समझदार तो होगा ही। और रोहन, वो समझदार नहीं है। वो पापा जी की कई बातों पर चलता है, और वो भी नहीं चाहता कि पवनिया और बाजुआ के बीच में दोस्ती हो। दोबारा नहीं पूछूंगा। बताओ कहाँ रखा है मन्नू पवनिया को, वरना पापा जी से। मालिक क्या बताऊं आपको, उसको तो रमन बाबूजी ले गए अपने साथ और बोले देख लेंगे आगे क्या करना है। और राज, राज कहाँ है? राज बाबा तो घर में नहीं है, वो तो रमन वीर जी के साथ गए हैं। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर या तो मन्नू को भगा दिया है, और या तो कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं तीनों मिलकर। तुझे लगता है कि मन्नू हमारे कब्जे में है, पर वो तो कहीं गायब है। उसने मेरे दोनों भाइयों रमन और राज के साथ मिलकर तुझे बेवकूफ बनाया है। क्या खेल खेल रही है मन्नू? मुझे जाकर सुशीला नंदी को सब बताना होगा, अभी क्या भी बताना होगा। उर्पक है ससुरा। उधर वो मनुआ सुबह से गायब है और तुम आकर खुशखबरी दे रहे थे कि बाजवाओं के हाथ पिट रहा है। अरे वो मन्नू तुम्हारा जड़ काटने में लगा हुआ है और तुम्हें पता ही नहीं। मुझे क्या पता वो इतना बड़ा खिलाड़ी है। मुझे नहीं खेलना है खेल, मुझे मेरे पैसे दो और जाने दो। एकदम चुप हो जा, आवाज नहीं करना, नहीं तो यहीं टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मामा जी आप इसको संभालिए, ऐसा पहले कि कौन और गलती करे। हमको ही बरनाला जाना पड़ेगा। बनाला मामा जी, जहाँ आपका सोच खत्म होता है उस मनुआ का सोच वहाँ शुरू हो जाता है। और जरूर बरनाला गया होगा ससुरा। बाबा जी, अमृतसर पहुंचने में मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी युवराज की सच्चाई सबके सामने ले आऊं। यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, रायता फैल जाता वो तो हमने संभाल लिया। अम्बा का बेटा मन्नू यहाँ आया था, बहुत पूछताछ कर रहा था। हमने तो सारे सबूत भी जला दिए। ये बहुत अच्छा की तुम। तो फिर इसका भी तो इनाम मिलना चाहिए ना हमें। मुझे अमृतसर जाना है। आ गया बस्ती। शुक्रिया।
एक मिनट। ये सुनील मल्होत्रा का घर है ना? हाँ, क्या काम है? जी मुझे उनसे मिलना था, बहुत जरूरी है मेरा उनसे मिलना। आप उनको यहाँ पे बुला लीजिए ना, मैं गगुआल से आया हूँ। आगे बढ़ भिखारी कहीं का, साहब ऐसे हर किसी से नहीं मिलते, चल। अरे आप समझ नहीं रहे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप मेहरबानी करके उनको यहाँ बुला लीजिए ना। तू नहीं समझ रहा ना, चल भाग यहाँ से, चल। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं रुकिए तो, रुकिए। इतने पास आके अब मैं उनसे बिना मिले नहीं जा सकता। लगता है फिर से दीवार फाड़। इसका मतलब वो राज और रमन दोनों मिलके मन्नू की चोरी छुपे मदद कर रहे हैं। मोटी चमड़ी सड़े मार खा खा के भी नहीं सुधरे। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में कभी पवनियों की मदद नहीं कर पाएंगे। पापा जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो इस बार दिमाग का जवाब दिमाग लगा कर देने वाला। जी पापा जी, आपने बुलाया? एक बात बता, काम में कब से मदद शुरू करने का इरादा है तेरा? हाँ, तो क्या पूरी जिंदगी स्कूल जाएगा? पापा जी मैं कुछ समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं। सुन, तू अब शहर जाके रहेगा। तेरे चाचे से सारी बात कर ली है, वो तुझे काम समझाएंगे पूरी तरह से, और सीख कर वापस यहाँ आएगा और काम में मेरा हाथ बटाएगा, समझा? पर पापा जी अभी तो मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, अभी तो बहुत कुछ है। हाँ, पता है, इसीलिए शहरी स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम कर लिया है मैंने तेरे लिए। पापा जी चुप कर, तकलीफ ना कर मेरे से। जाके सामान बांध, सुबह गाड़ी छूट जाएगी तुझे। पर पापा जी अब मेरी बात तो सुनिए, मेरी अभी बहुत ना, जितना कहा जाए उतना करो। जाओ। मम्मी आप परेशान मत होइए, मन्नू ठीक होगा। नहीं सिमी, दिन ढल चुका है, मन्नू लौटा नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। मम्मी मन्नू ने कहा था ना 10 बजे तक इंतजार करने के लिए। उसके बाद अगर वो नहीं आया तो हम जाके उसको ढूंढेंगे। हाँ, आप परेशान मत होइए। बहुत तेज लड़का है ये मनुआ, बताइए बरनाला तक पहुंच गया। पर आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, फिलहाल हम सब संभाल लिया है। सबूत मिले नहीं है अभी तक, पर वो मन्नू शांत बैठने वालों में से नहीं है। हमें अपने प्लान का आखिरी पैंतरा खेल देना चाहिए। मामा जी कल सुबह पंचायत बुला लीजिए। कल के कल युवराज शाह का काम आपको सौंपेगा। कहेगा सबके सामने कि वो बहुत छोटा है, अभी पढ़ना चाहता है और शाहगिरी के लिए अपने चाचा को सही समझता है, इसलिए उसने अपना शाह का कुर्सी आपको देने का मन बना लिया है। ये सब कल का कल हो जाना चाहिए मामान जी। उसके बाद वो मनुआ जो कुछ करे हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उस युवराज को भी कहीं दूर भेज देंगे। उसका भी कौनो काम नहीं है अभी। चल भाग निकल। दीवार फान के चोरों की तरह अंदर आया, वो भी मालिक से मिलने। दोबारा अंदर आए ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल निकल। अरे रुकिए, युवराज के असली पापा से नहीं मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, कैसे साबित करूंगा कि वो मेरे पापा जी जज पवनिया के बेटे नहीं है और ना ही पवनियों का शाह है। कल सुबह तक का वक्त है मेरे पास। वाहेगुरु मेरी मदद करिए। मम्मी आप परेशान मत होइए ना,
मनु ठीक होगा। उसने कहा है ना 10 बजे तक इंतजार करने के लिए। सिमी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट। क्या हुआ अम्बा? मन्नू नहीं आया अब तक, रात भी घिराई है। पर तुम चिंता मत करो, बहुत तेज लड़का है मन्नू, अपना ख्याल रखना अच्छे से जानता है। अच्छा हम चलते हैं, तुम्हारा हाल पूछने आए थे। अच्छा अम्बा, एक तो बात बताना भूल गए, ये जो युवराज है ना, उसने कल सुबह पंचायत को बुलाया है। कह रहा था जिसका जो चीज है उसको सौंप के जाऊंगा। हमने पूछा बौरा गए हो का? तो कहने लगा नानी अभी हम छोटे हैं, पढ़ेंगे थोड़ा शहर जाके, तब तक कारोबार संभालने को जगन चाचा को दे देंगे। अच्छा है भाई, लड़के को एहसास तो है कि इस गद्दी के लायक है नहीं वो। अच्छा अम्बा हम चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है ना, ख्याल रखना। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? मतलब युवराज जगन चाचा को शाह की गद्दी। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना सिमी, बहुत सोच समझ कर हो रहा है। मन्नू बरनाला गया है सच जानने, और उसी बीच युवराज ने फैसला लिया है जगन को शाह बनाने का। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी है और इन्हें जोड़ने की कड़ी है सुशीला नानी। युवराज की सच्चाई सबके सामने लाने का यही आखिरी मौका था, वो भी मैंने गवा दिया। अगर सुशीला नानी ही है इन सबके पीछे, तो मुझे उनका सच सबके सामने लाना ही होगा। बाबा जी मेरी मदद करिए। तस्वीरें देख रहे हो? तुम्हारे दादाजी, बीजी और तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा। इस घर में हर इंसान का एक अलग तरीका था काम करने का, लेकिन सबका मकसद एक ही था, इस परिवार की और इस पिंड की सुख शांति। और अगर कोई है जो इस बात को नहीं मानता, वो है जगन। जगन ने हमेशा तलवार की जोर पर काम किया है और आगे भी करता रहेगा। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें नसीहत दूं और तुम मेरी बात मानो, पर मेरा फर्ज है तुम्हें समझाने का कि जो जिम्मेदारी बेबे तुम्हें सौंप कर गई थी पिंड का शाह बना के, वो तुम जगन के हाथ में सौंप कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। उसके लिए शाह बनना सिर्फ ताकत और पैसा है, इस परिवार की और इस पिंड की खुशी नहीं। और अगर एक बार ये ताकत और पैसा उसके पास आ गया तो ना जाने वो क्या करेगा। मेरा फर्ज था तुम्हें बताने का, तो मैंने अपना काम कर दिया। बाकी तुम खुद समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है। कोई ऐसा फैसला मत ले लेना कि आगे जाके तुम्हें उसका पछतावा हो।
आपको लगता है युवराज आपकी बात मान लेगा? पंचायत आ गई है, इंतजार कर रहे ये लोग। पता नहीं आज क्या होगा सिमी। मन्नू भी लौटा नहीं है अभी तक। अगर युवराज ने मेरी बात ना मानी और जगन को ये सब कुछ सौंप दिया तो मैं फैसला ले चुकी हूँ। हम सब ये सब छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। ये युवराज तेरे पापा का दिया हुआ बहुत बड़ा धोखा है मेरे लिए, पर फिर भी उनका सपना मेरे लिए क्यों मायने रखता है पता नहीं। मुझे नहीं लगता उनका सपना पूरा कर पाऊंगी मैं। रब जानता है कि ये सब जानते हुए भी पूरी दिल से कोशिश की थी मैंने। खैर देखते हैं अब युवराज क्या फैसला लेता है।